हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम होगा हमारा पार्टनरशिप। तो इसी क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले ये जान लेते हैं। हम यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली पार्टनरशिप कैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। यानी इस क्लास में हम डिटेल में जानने वाले हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हर एक एस्पेक्ट को कि पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या होता है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म बनाई जाती है, पार्टनरशिप के क्या फायदे होते हैं, पार्टनरशिप के क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रो से कि एक्चुअल में पार्टनरशिप है क्या। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। पहले टाइम को रिलेट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप एक वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। सपोज कीजिए एक ए है एक बी है, ये दोनों मिलकर आए हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई हम बिजनेस करेंगे। एग्रीमेंट कर दिया। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस का मैंने एक वर्ड लिखा है लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, अंडर लॉ सही होना चाहिए। आप सपोज करो दो लोग मिलकर एग्री करते हैं चलो मिलकर चोरी करेंगे, तो कायदे से गलत चीज है ना। आप बिजनेस तो करना चाहते हो लेकिन आप लॉफुल थोड़ी कर रहे हो। तो आप ध्यान रखो, अगर आप इसको समझना चाहें, पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो मिलकर एक लॉफुल बिजनेस करेंगे, यानी एक लीगल बिजनेस करेंगे। ठीक है, विद देयर पर्सनल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई अब बिजनेस करने आ रहे हैं तो अपना पैसा भी तो लगाएंगे। आप भी कोई बिजनेस शुरू करो, पैसा नहीं लगाओगे उसमें, तो अपने पर्सनल रिसोर्स का यूज करके क्या करने के लिए इंसान बिजनेस क्यों शुरू करता है? कभी आज तक किसने बोला है भाई मैंने तो लॉस करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है? बिजनेस किस लिए करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे प्रॉफिट के लिए तो करते हो, तो क्या लिखा हुआ है? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो समराइज करना चाहो, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं लॉफुल बिजनेस करने के लिए, जिसमें वो एग्री करते हैं कि हम बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस चलाकर अपने रिसोर्स का यूज करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रो पार्टनरशिप क्या होता है। अब पार्टनरशिप हमने समझ लिया एक्चुअल में क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं फीचर्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, इसको आप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट कंसिडर करने वाले हम कि कौन कौन से फीचर्स है पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा? फॉर्मेशन, यानी फॉर्म करना, बनाना। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे देखना पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो लिखा ना, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी इसमें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, जिसको आप फॉलो करके पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। दूसरा, पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको एग्री करना पड़ता है। तो एग्री करने के लिए हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। तो क्या लिखा है? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। अगर मुझे और आपको बिजनेस करना है तो हम दोनों तो एग्री करेंगे कि चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, आगे कोई दिक्कत ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, कैपिटल लेकर बाद में क्लैशेस होते हैं ना, अरे मैंने इतना पैसा लगाया था, देखो प्रॉफिट कम क्यों मिला है, ये इश्यूज ना हो, इसलिए हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन भी कंसिडर किया था और हम यहां पर भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी। वैसे लायबिलिटी वर्ड आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप पूरी अकाउंटिंग में आप सब बार पढ़ेंगे। लायबिलिटी का जनरल मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, कि वो जो आपको फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। जैसे नॉर्मली हम उसको देनदारी बोल देते हैं कि मुझे इसको पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी है। तो जनरल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको इसको पैसा देना है, आपका ऑब्लिगेशन। तो यहां पर मतलब क्या है? पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? ये बहुत नई चीज है आप लोगों के लिए। देखो अब जैसे अनलिमिटेड वर्ड ना हम लोगों को डाटा पैक में सुनने की आदत हो गई कि मोबाइल डाटा पैक, अनलिमिटेड डाटा पैक है मेरे पास। यहां पर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? रिलेट करते हैं। अब समझिएगा एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, ए एंड बी फर्म। फर्म का नाम है। ठीक है, इनकी फर्म को सपोज कीजिए लॉस हो जाता है 5 लाख रुपीज का। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस की सारी एसेट बेच दी
और कितना पैसा कवर कर पाए, सपोज कीजिए ये कवर कर पाए 3 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज का लॉस था, 3 लाख पूरा बिजनेस बेच के 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, कितने बच गए रुपीज, 2 लाख रुपए देने आपने। अब क्या करें, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो इसका मतलब समझना, अब पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट तक बेचनी पड़ेगी, यानी बिजनेस तो बेच दिया, अब बिजनेस के बाद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तभी बोलते हैं लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड हो गई, यानी अब घर बार भी बेचना पड़ेगा, एक तरीके से आप कहना चाहो, यानी आपको अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ेगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, अब इस 2 लाख के लॉस को बेयर करने के लिए उनको अपनी पर्सनल एसेट भी बेयर करनी पड़ेगी, तभी उस पैसे को चुका पाएंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क बेयरिंग। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान होगा, कोई भी रिस्क आएगा, तो कौन बेयर करेंगे, तुम्हें मिलकर बेयर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, सपोज कीजिए आप 2 दोस्त हैं, आप दोस्त ने कोई चीज खरीदी या कोई एसेट खरीदी, उसमें आपको कोई नुकसान होता है या कोई भी लॉस होता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई दोनों ने मिलकर खरीदी थी ना, अब दोनों बेयर करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज समझेगा, अगर बिजनेस में कोई भी रिस्क होता है तो कौन बेयर करेगा, उसके पार्टनर। अगर 2 पार्टनर है तो 2 बेयर करेंगे, 3 पार्टनर है तो 3 बेयर करेंगे। एग्जांपल समझिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर बेयर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस। जितने भी पार्टनर है वो उस बिजनेस को रन करने जो भी रिस्क आ रहा है वही बेयर करेंगे, बिकॉज बिजनेस उनका है, तो रिस्क भी वो मिलकर ही बेयर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन लेना, अब बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, रनिंग में लेकर आना अच्छे से, तो आपको नॉर्मल सी बात है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे उसे चलाने के लिए। तो अब डिसीजन कौन लेगा, अब तो 4 लोग हैं तो 4 मिलकर डिसीजन लेंगे, अगर 2 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो 2 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि पार्टनर में जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब मिलकर लेते हैं। लिखा ना, पार्टनर शेयर अमंग्स देमसेल्व्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। वो अपने आपस में मैनेज कर लेते हैं डिसीजन लेने के लिए, भाई कौन क्या डिसीजन लेगा, आपस में सहमति करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को चलता रहे, ऑनगोइंग को बोलते हैं, जो चीज चलती रहे, कंटिन्यूटी में यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अगर आप कंटिन्यूटी को रिलेट करें, यहां पर इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्या वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, पार्टनर रिटायर हो जाता है, वो बिजनेस से छोड़कर जाना चाहता है, कोई नया पार्टनर आना चाहता है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट वो सिचुएशन होता है जहां पर बंदे का सारा पैसा खत्म हो चुका है, अब वो पैसे देने की कैपेसिटी में नहीं है, तो कहते हैं बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप नया पार्टनर लेना चाहते हैं यानी एडमिशन, कोई पार्टनर जाना चाहता है यानी रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्या लास्ट पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी बैंकरप्ट हो जाता है, उसका पैसा नहीं बचा बिल्कुल भी। इन चारों केस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। अब यहां पर ना स्टूडेंट को एक डाउट आता है, सर आप कह रहे हो डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, एडमिशन के केस में या इंस्टॉलमेंट के केस में बिजनेस बंद हो जाता है। सर आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, मेरे माइंड में एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है, सर मानो ए, बी, सी और डी पार्टनर है, मैंने आपकी बात मानी सर, डी के सपोज करो डेथ हो गई किसी मिसहैपनिंग की वजह से, तो सर ये 3 तो है ना, ये कर लेंगे बिजनेस, आप कह रहे बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इसका मतलब समझना क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपको करना पड़ता है एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट लिखते हो ना कि ए, बी, सी और डी मिलकर ये बिजनेस चलाएंगे, और आपने साइन करके एग्रीमेंट बना दिया। अब क्योंकि एग्रीमेंट में किसका किसका नाम है, ए का है, बी का है, सी का और डी का है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में डी का नाम है और डी की डेथ हो गई, अब वो एक तरीके से एग्रीमेंट इलीगल हो गया ना, मतलब वॉइड हो गया एक तरीके से आपको, क्योंकि अब उस पार्टनर में जिसका नाम है वो तो चला गया, तो रिकॉर्ड में तो डी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली डी की डेथ हो गई। तो अगर आपको पार्टनरशिप चलानी है तो आपको नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो नया एग्रीमेंट का मतलब नई पार्टनरशिप। वो चलाना चाहे तो ए, बी और सी बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उनको नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप किसके बेसिस पे चलती है, एग्रीमेंट के बेसिस पे। आपको फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट तो चाहिए इसके लिए। तो जब आप एग्रीमेंट चेंज करोगे तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस भी चेंज हो जाएगा, वो बात अलग है। अब आगे पहले आपने नाम रखा होगा ए, बी, सी एंड डी फर्म,
अब नया एग्रीमेंट करोगे वहां लिख देना ए बी एंड सी फर्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा मेंबरशिप, यानी पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं? मिनिमम 2। देखो पार्टनर 2 तो होंगे ना, 2 से ज्यादा होते हैं, 2 तो चाहिए, तभी तो आप पार्टनर बोलोगे ये 2 पार्टनर है, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कितना चाहिए? 20। मैक्सिमम कितना चाहिए? 20। लेकिन अगर आप बैंकिंग फर्म बनाते हो, बैंकिंग का काम करते हैं अगर आप, उस केस में लिमिट कितनी है? 10। अब यहां पर ना एक पॉइंट आ जाता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कई बार आप कोई साइट बुक रेफर करते हैं या एक्स्ट्रा गाइड वगैरह रेफर करते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको कंपनीज एक्ट की रेफरेंस दे रखी होती है। तो मैं आपको बता दूं, एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 464, कंपनीज एक्ट एक सेक्शन है 464, जिसमें लिखा गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, 100 मेंबर्स हो सकते हैं। अब तो सर वहां पर 100 लिखा, तो आपने 100 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं, तो मैं कंपनी की रेफरेंस नहीं दे रहा। साइट बुक ने भी आपकी नॉलेज के 100 लिमिट दे रखी है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि वो 464 सेक्शन में कि 100 होने चाहिए। मैं यहां कंपनीज एक्ट की रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा था? बिकॉज हम कंपनी एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। इसलिए साइड बुक में तो बिकॉज उनको तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है गाइड में, तो उन्होंने वहां कंपनी एक्ट का रेफरेंस जरूर देख रखा होगा। अगर वहां पर 100 लिखा होगा तो आप नोटिस करना, वहां जरूर लिखा होगा एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि साइड बुक में ऐसा लिखा होगा, वो गलत नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कंपनी एक्ट की रेफरेंस दी है, तो मैं कंपनी एक्ट को रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा। बिकॉज कई बुक्स आपको मिलेगी, वहां पर लिखा होगा मिनिमम 2 लोग चाहिए, जनरल केस में नॉर्मली 20 और बैंकिंग केस में 10। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी म्यूचुअल में एजेंसी मतलब आपसी सहमति में मिलकर काम करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं। तो आप ध्यान समझना इस पॉइंट को, क्या लिखा है? एवरी पार्टनर एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। आप होंगे सभी एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है? अब ध्यान समझना, सपोज कीजिए पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। सपोज कीजिए 2 पार्टनर आज नहीं आए और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, 2 पार्टनर नहीं आए, ठीक है, तो 2 जने चलेगा मीटिंग अटेंड करने को, डिसीजन लेने। तो उन दोनों के बिहाफ पे ये दोनों भी एक्ट कर सकते हैं, यानी एज एजेंट उनके बिहाफ पे ये भी एक्ट कर सकते हैं। अब मान आप अकेले हो तो पूरी फॉर्म के बिहाफ पे अकेला एक बंदा रिप्रेजेंट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझाऊं, बहुत बेसिक एग्जांपल। कई बार आपके घर में शादी का कार्ड आता है, तो कई बार क्या होता है, कभी फैमिली ना जाए तो फैमिली में से किसी एक बंदे को भेज देते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलते हैं? अच्छा उनके घर से एक बंदा तो आया था ना, तो अल्टीमेटली आप पूरे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कि आप आए थे उनकी जगह। तो आप पूरी फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और पूरी फॉर्म आपको भी रिप्रेजेंट कर सकती है, यानी पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल दोनों रिलेशन होता है एक तरीके से। क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कस किया? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम सभी फीचर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको फीचर्स माइंड में रखने हैं, आप रिलेट कीजिएगा, जो हमने फीचर्स पढ़े हैं उन्हीं को ध्यान रखकर आप ये पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो सबसे पहला फीचर जो हमारे सामने आता है वो आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि पार्टनरशिप फॉर्म को बनाना यानी फॉर्म करना और क्लोज करना दोनों आसान है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप के लिए क्या थी? एक एग्रीमेंट। तो कोई भी 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को चला सकते हैं और उस एग्रीमेंट को खत्म करके वो क्लोज भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप को बनाना और क्लोज करना दोनों बहुत इजी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन बैलेंस होते हैं, सबकी सहमति डिसीजन लोगे ना। अगर आप 4 पार्टनर हो तो चारों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो मिलकर डिसीजन लेंगे तो बैलेंस होगा ना, सबकी सहमति डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फंड्स। अब मोर फंड्स क्यों बोल रहे हैं? सपोज कीजिए मैं हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरे को एक बंदा और मिल गया, भाई मैं भी 1 लाख रुपए दे सकता हूं, एक बंदा और मिल गया, भाई मैं भी 1 लाख रुपए दे सकता हूं, एक बंदा और मिल गया, भाई मैं भी 1 लाख रुपए दे सकता हूं, तो 4 लोग हुए। अब मेरे पास हम मिलकर बिजनेस करें, हमारे पास कितने पैसे हुए? 4 लाख रुपए। तो आप नोटिस करो, जितने ज्यादा लोग ऐड होते जा रहे हैं मेरे पास पैसा भी तो ज्यादा आ जाएगा, यानी मैं और बड़े लेवल बिजनेस कर सकता हूं। तो मोर फंड्स, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतने ज्यादा फंड आ जाएंगे, तो मोर फंड्स। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब जब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर कोई भी नुकसान होगा तो मिलकर ही तो शेयर करेंगे, नुकसान भी हो तो वो भी बांटा जाएगा आपस में। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, आप इक्वल रेशियो में डिवाइड करें
जो भी रेशियो आप डिवाइड करना चाहें वो आपकी मर्जी रहेगी, वो आप एग्रीमेंट में एग्री कर सकते हैं कि हम 25 25 25 के रेशियो में करने वाले हैं, ठीक है, या हम किसी का रेशियो 20 रखने वाले हैं, किसी का 30 रखने वाले हैं, किसी का 50 रखने वाले हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का पॉइंट समझेगा यहां पर क्या दिया गया, बिकॉज पार्टनरशिप का जो लॉ है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म्स को अपने अकाउंट को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे आप कंपनीज के केस में देखते होंगे, कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा बैलेंस शीट आ रखी होती है कई बार कई कंपनीज की, ठीक है, किसी जैसे रिलायंस की बैलेंस शीट हो गई या टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट हो गई, मतलब कई कंपनियों की बैलेंस शीट आ रखी होती है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में आपको अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती, तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हाइड रहती है। लिखा है ना, पार्टनरशिप फर्म को रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, उनको अपने अकाउंट पब्लिश नहीं करने पड़ते, इसलिए उनकी सारी फाइनेंशियल पोजीशन सीक्रेट रहती है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस की मेरिट्स, अब थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं, अब इसकी लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला वो है लिमिटेशन, या इसको आप डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट तो मैं भी डिस्कस किया था, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी बिजनेस को बेचने के बाद भी अगर पैसा कम पड़ जाता है तो उनको अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ेगी, तो उनके लिए तो गलत चीज है ना, उनके तो बुरी चीज है। तो ये क्या होगी इसकी लिमिटेशन। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहां पर एक चीज समझो, चलो हमने मान लिया कि 4 लोग होंगे तो 4 लोग पैसा लेकर आएंगे, लेकिन एक लिमिट पैसा तो लेकर आएंगे। चलो सपोज करो एक पर्सन भी 1 करोड़ रुपए लेकर आता तो 4 लोग 4 करोड़ ले आएंगे, 10 हो जाएंगे तो 10 करोड़ लेंगे। लेकिन आपको बहुत बड़े लेवल पर अगर बिजनेस करना है, बहुत ज्यादा लेवल पर स्पेंड करना है, तो पार्टनरशिप में रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहते हैं, इतने ज्यादा रिसोर्स आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे सभी पार्टनर्स मिलकर। एक इंसान में कितना पैसा होगा, 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़। अगर आप चाहते हो 10,000 करोड़ की कंपनी बनाओ, बिजनेस करो, तो वहां पर आपको कंपनी के लिए जाना पड़ेगा, किसी और बड़े फॉर्म के लिए जाना पड़ेगा, वहां पर ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये सबसे बेसिक बात है, जहां पर 2 लोग आ जाते हैं ना वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लाइफ के मूवमेंट है कभी, चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब जहां पर 2 लोग आएंगे, कोई मूवमेंट तो आएगा जब आपका ओपिनियन दूसरे वाले के साथ मैच नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, क्लैशेस तो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। कभी हो सकता है 2 जने एग्री करो, बाकी 2 एग्री ना करो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप पे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्लैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले भी कि पार्टनरशिप के केस में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन सभी केस में आपको उस पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलकर नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो नए एग्रीमेंट का मतलब होता है नई पार्टनरशिप, इससे यहां पर जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाती, ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। हमने अभी एडवांटेज के में डिस्कस किया था कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती, तो पार्टनरशिप के तो अच्छी चीज है, लेकिन पब्लिक के लिए गलत चीज है। लोगों को पता नहीं चलेगा भाई ये पार्टनरशिप अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, तो क्या आपका उस पर विश्वास होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखा है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी पार्टनरशिप फॉर्म पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज पब्लिक को पता ही नहीं होता कि वो कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पूरे टॉपिक डिस्कस किया है, पार्टनरशिप, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और उसके लिमिटेशन। आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।